जामिया मिलिया इस्लामिया का एमए सोशियोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 16 मई को, जिसमें लगभग बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते। अगर आप सीरियसली जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और वहां से अपनी मास्टर सोशियोलॉजी में करना चाहते हैं तो 3 हफ्ते आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 3 हफ्तों में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं एंड 3 हफ्तों को कैसे एफिशिएंटली आपको यूटिलाइज करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन कर लीजिए भाई, यहीं आपको सारी अपडेट मिलती है। अब चलते हैं हम हमारे सिलेबस पर। जामिया का सिलेबस देख के आपको ऐसा लगेगा कि मैम ये तो बहुत छोटू सा सिलेबस है, इसको तो हम भाई कर ही लेंगे क्योंकि हमने सीयूईटी पीजी की जो तैयारी है वो कर ली है। मैं मानती हूँ सीयूईटी पीजी का जो सिलेबस है काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस है। अगर आपने सीयूईटी पीजी को अच्छे से कवर किया है तो आप अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को भी कवर कर सकते हैं। बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो हर यूनिवर्सिटी का कुछ ना कुछ फेवरेट पार्ट अलग अलग टॉपिक्स ही होते हैं और टॉपिक्स आप जब तक कवर नहीं करेंगे तब तक आप कंपटीशन में पीछे ही रहेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो रिसर्च वाला जो पार्ट है इसे कवर करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो रिसर्च से ही स्टार्ट करो क्योंकि इसी टॉपिक से सबसे ज्यादा डर लगता है स्टूडेंट्स को। इस टॉपिक से आपको ना ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी प्रैक्टिस करने हैं। आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, और यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलती है। एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 3 क्वेश्चन में से आपको 2 करने होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, 3 क्वेश्चंस में से जो एक क्वेश्चन है वो आपको रिसर्च का देखने के लिए ही मिलेगा। यानी कि रिसर्च आपने अच्छे से कर ली, कीवर्ड सारे तैयार करके रख लिए, तो 3 में से एक क्वेश्चन, 3 में से 2 करने होंगे, 2 में से भी एक क्वेश्चन तो आपका तैयार ही हो गया। वहां जाके सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कास्ट एंड क्लास इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना है। ट्राइब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स, स्टेट, ट्राइबल मूवमेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलता है। देन जेंडर इज इंपॉर्टेंट, जेंडर क्या होता है। उसके अलावा जितने भी फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज, आज के टाइम में जो जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं आपको वो कवर करने हैं। देन हम बात करें, अगर आप थिंकर्स पर आएंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 थिंकर्स आपको दिए हुए हैं, कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्कहाइम एंड मैक्स वेबर। बट भाई इतना ही नहीं पूछता है आपका जामिया, इसमें से बहुत सारी थिंकर्स जो नहीं मेंशन है वो भी आपसे पूछे जाते हैं। बट इन तीनों को तो आप अच्छे से ही कर ले, बाकी कौन से पूछे जाते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट, ये जो सोसाइटी एंड कल्चर है इंपॉर्टेंट है। कल्चर की जितनी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो सिलेबस में से तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कवर करनी है। नाउ सोशल स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शन है, सोशल स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशंस हैं वो सारी कवर कर लेना। जैसे मकैवर की डेफिनेशन अलग अलग टॉपिक से जामिया पूछता ही पूछता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ अब आपको नहीं पता कि मैम सिलेबस के बाहर से कौन सी चीजें कवर करनी है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि भाई सिलेबस में तो सारी चीजें नहीं है, तो एक बार आप 2 साल के ही मैं बोलूंगी, वैसे तो बहुत सारे पेपर हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप आज ही, यानी आज आप वीडियो देख रहे हो आज या फिर कल में 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके खत्म करो ये काम। आप अगर एक बार आपने पेपर एनालिसिस कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से फेवरेट थिंकर्स हैं, कौन से फेवरेट टॉपिक्स हैं जामिया के, जो जामिया हर बार पूछता है। इवन कुछ कुछ थिंकर्स तो ऐसे हैं भाई जो यहाँ पर आपसे एक ही साल के पेपर में आपसे 3-4 क्वेश्चन सेम थिंकर से ही बने हैं। इस तरह के क्वेश्चन पेपर सेट किए गए हैं। तो देखिए ये जो थिंकर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, जैसे जीन बॉड्रिलैंड, राल्फ डारेंडॉर्फ, जो आपके लियोटार्ड हैं, उनके अलावा जो जैकिस डेरिडा हैं, ये थिंकर्स आप सीयूईटी पीजी में इनको डीपली नहीं पढ़ते हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं 1-2 वो पढ़ लेते हो। लेकिन इन थिंकर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई आपकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, जो भी इन्होंने कोटेशंस जो भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक में है वो आपको कवर करनी है। उसके अलावा यहाँ पे जो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो भी थिंकर्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं कहूँ अगर क्लासिकल थिंकर्स दिए हुए हैं तो क्लासिकल थिंकर्स के कॉन्टेम्प्ररी में जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं वो हैं आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। यर्गन हेबरमास, एंथनी गिडन, जैक्विस डेरिडा, मिशेल फूको, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर कवर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीयूईटी पीजी में जितने भी 26 थिंकर्स हैं वो आपको कवर करने हैं। लेकिन जामिया का 2024-2025 का पेपर देखोगे, ये 4-5 थिंकर्स जो हैं
बहुत डेप्थ में आपसे पूछे गए हैं, तो कवर कर लेना। नाउ यहां पर आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करनी है। सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, कल्चर है, कम्युनिटी है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बाय डिफरेंट थिंकर्स, जिसमें सबसे फेवरेट है भाई मैकएवर एंड पेज, ये तो पूछा ही जाता है, ठीक है। अब जितने भी थिंकर्स मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट, इनकी सारी बुक्स, इनकी सारी इंपॉर्टेंट कोटेशंस, इनके सारे इंपॉर्टेंट स्लोगन आपको कवर करने ही करने हैं, ध्यान रखना है। फेवरेट थिंकर्स मैंने आपको बता दिए। अब 2024-2025 का पेपर देखेंगे, यही थिंकर रिपीटेडली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो ये कवर कर लेना। उसके अलावा आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है एंड स्टार्ट करना है आपको रिसर्च से। और वो कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम करना है, बॉडी कैसे फ्रेम करनी है, कंक्लूजन कैसे फ्रेम करना है, और इसी स्ट्रक्चर में आपको अपना आंसर लिखना है, तभी आपको नंबर मिल पाएंगे। आपको पता है यहाँ पर जामिया कहता है कि जो भी आपका फॉर एग्जाम्पल 30 नंबर का पेपर है, 1/3 से अगर आप कम लेकर आते हैं यहाँ पे, तो आपको क्वालिफाइड माना ही नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप भाई एमसीक्यू में 50 में से 50 सही कराए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर में 30 में से आपके 8 नंबर आए हैं, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव योर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो बिल्कुल भी भाई जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इनको अवॉइड मत करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एमसीक्यू कवर करके जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव कवर नहीं करके जाएंगे। आप एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव कवर करके जाएंगे, आप कंपटीशन में ऑलरेडी आगे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च से देन टाइप्स ऑफ फैमिली क्या होती है, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होते हैं। अगर आपने एमसीक्यू अच्छे से पढ़ लिए ना, अगर आपने कीवर्ड्स याद कर लिए, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। उसके अलावा सोशल मूवमेंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल मूवमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो मुस्लिम्स की टाइप्स ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स हैं, और जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम मैरिजेस क्या होती है, जैसे बातिल है, फासिद है, मेहर क्या होती है, ठीक है। उसके बाद तलाक क्या होता है, खुला क्या होता है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। जामिया का फेवरेट पार्ट है। बस यही मैं आपको बताने वाली थी, यही चीजें कवर कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड एक बात मैं आपको लास्ट में बोलना चाहती हूँ, अगर आप सुनेंगे तो, कि अगर आप सीरियसली किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, तो 3-4 हफ्ते अगर उस एग्जाम में बचते हैं, तो ये टाइम हो जाता है सीरियस होने का। अब आप सीरियस हो जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। एंड जामिया को भी आप प्लान बी में नहीं रख सकते, क्योंकि जामिया बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग इसकी 4 है ऑल ओवर इंडिया में। तो बिल्कुल आप ट्राई कीजिए। एंड अगर आप ऐसा कोर्स ढूंढ रहे हैं जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 3 हफ्ते हैं तो कुछ भी नहीं है। अगर आप 3 हफ्ते में एक दिन में 5-5 घंटे पढ़ाई भी करते हैं, तो आराम से आपका पेपर निकल सकता है। ये मेरी ईमेल आईडी है kritika.khandelwal, कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। एंड एक सरप्राइज और है आप लोगों के लिए, kritika.khandelwal@adda247.com, स्पेस यहाँ पर नहीं है। हमारा जो जामिया का कोर्स है यह भी है 999 में। किसी को भी क्वेरी हो इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको पूरी तो सीयूटी पीजी की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जो भी हमने सीयूटी पीजी में पढ़ाया था, क्योंकि वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा इसमें अलग से प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना, एक्स्ट्रा जो थिंकर्स मैंने आपको बताए हैं जो पूछे जाते हैं अलग से, ये कवर कराना, वो सारे प्रैक्टिस सेशन में मिल जाएगा। अभी भी ये बैच लाइव है, आप जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट काउंसलिंग सेशन के लिए आपको कोड यूज करना है कैपिटल के 10। बाकी कोई भी क्वेरी हो, आपको तो पता ही है मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज। सीयूटी पीजी का रिजल्ट भी आने वाला है एंड आई होप आप सब लोगों का रिजल्ट अच्छा रहे एंड जो भी जिस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबका एग्जाम क्लियर हो जाए। चलिए गाइज, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।